लेकिन जैसे ही कासिम स्टोर रूम में पहुंचा वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि कासिम ने खुद उस इंसान को स्टोर रूम के अंदर जाते हुए देखा था। कासिम की आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो गई थी। अब आगे, कासिम जब स्टोर रूम में आया उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। ये देख के कासिम बहुत हैरान हो गया, भला वो आदमी इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया। लेकिन चारों तरफ ढूंढने पर भी कासिम को कुछ भी नहीं मिला। तो कासिम ने ये सोचा कि शायद उसने ही कुछ गलत देख लिया होगा। ये सोचते हुए कासिम स्टोर रूम से सामान निकला के बाहर जाने के लिए पलट रहा था कि तभी स्टोर रूम का डोर अपने अपने ही बंद हो गया। ये देख के कासिम चौंक गया। स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो सकता था? स्टोर रूम की डोर बंद होने की वजह से वहां पर अंधेरा हो गया था। इसलिए कासिम अपने हाथ में पकड़े सामान को नीचे रख के वहां पर स्विच ढूंढने लगा, लेकिन उसे स्विच बोर्ड मिल ही नहीं रहा था। तभी अचानक से कासिम को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये महसूस करते हुए कासिम के माथे से पसीना आने लगा था, क्योंकि उसने पहले ही यहाँ पर चारों तरफ ढूंढ लिया था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। तो फिर अब कौन उसके पीछे खड़ा हुआ था, जबकि स्टोर रूम का डोर तो पहले ही बंद हो चुका था। तभी अचानक से किसी मर्द की दमदार आवाज कासिम की कानों से टकराई, जो कि कासिम को बोल रहा था, तुम आलिया से दूर रहो, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। आज के बाद आलिया को आंख उठा के भी मत देखना, वरना तुम्हारे ये आंखें भी नहीं बचेगी। वही कासिम की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे पलट के उस इंसान को देखने की। उसने जब आलिया के बारे में ऐसा कहा तो कासिम को तेज गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो पीछे पलट के इस आदमी का जबान बाहर खींच ले जिस जबान से ये आलिया का नाम ले रहा था। लेकिन न जाने क्यों कासिम के पैर ऐसे जमीन पर गिरे हुए थे जैसे किसी ने कासिम के पैरों पर फेविक्विक लगवा दिया हो, और वो हिलने की कोशिश कर रहा है लेकिन हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उस स्टोर रूम का दरवाजा खुल गया। वही दरवाजा खुलने के साथ ही कासिम को ऐसा लगा जैसे उसके पैर भी आज़ाद हो गए हैं, इसलिए कासिम जल्दी से पीछे पलटा देखने के लिए आखिर वो था कौन। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां पर किसी का नामो निशान ही नहीं था। कासिम को ये बहुत अजीब लग रहा था। वो जल्दी से बाहर आकर देखने लगा, लेकिन वहां भी दूर दूर तक कोई नहीं था। कासिम को अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन उसके दिल में ये बात भी थी कि शायद कोई उसके साथ घटिया खेल खेल रहा है ताकि मैं आलिया से रिश्ते के लिए मना कर दूं। फिर कासिम ने अपने दिल में कहा, तुम जो कोई भी हो दुआ करो कि तुम मेरे सामने ना आओ, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम अपने आप को ही पहचान नहीं पाओगे। और रही आलिया की बात, तो आलिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं आलिया को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता हूं। वाली आलिया इन सबसे अनजान अपने ही दुनिया में मस्त थी। कासिम स्टोर से बाहर आकर नीचे देखने लगा तो आलिया और उसकी अम्मी अभी भी वहीं नीचे बैठे हुए थे। ऐसे ही और 2 दिन बीत गए। इस बार नीमरा की हल्दी और मेहंदी थी। सभी जवान लड़के और लाडजी खुशी खुशी फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। वही आलिया भी तैयार हो रही थी नीचे फंक्शन में जाने के लिए। उसने आज गहरे मेहंदी रंग की एक बहुत खूबसूरत अनारकली सूट पहना हुआ था। आलिया उस सूट के साथ मैचिंग झुमके पहनने के लिए इधर उधर ढूंढ रही थी कि अचानक से उसके सामने ही उसे बहुत ही खूबसूरत झुमके पड़े हुए मिले। उन झुमके को देख के आलिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने तो अभी अभी यहाँ देखा था, उस वक्त तो कोई भी झुमके यहाँ पर नहीं थे, तो फिर कुछ ही सेकंड के अंदर कैसे यहाँ पर ये झुमके आए? आलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें उन झुमकों पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो झुमके देखने में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और महंगे लग रहे। आलिया के दिल में न जाने क्यों पर उस झुमके को पहनने की बहुत इच्छा हो रही थी। आलिया खुद के डिजायर को संभाल नहीं पाती और उस झुमके को जल्दी से अपने कानों में पहन लेती है। जैसे ही आलिया ने उस झुमके को पहना वैसे ही वहां पर एक अजीब तरह की खुशबू फैलने लगी। आलिया अपने आप को आईने में देख रही थी। वो झुमका आलिया के कानों में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे ये झुमके खास आलिया के लिए ही बनाए गए हो। आलिया खुश होते हुए बार बार उस झुमके को अपने हाथों से छू रही थी और अपना सर बार बार इधर उधर करते हुए उस झुमके को देख रही थी। तभी अचानक से आलिया के कानों में किसी मर्द की आवाज आई जो बोल रहा था, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है आप। आलिया को ये शब्द बिल्कुल अपने कानों के पास सुनाई दे थी, जैसे कोई बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर ये बोल रहा है। आलिया अचानक से किसी की आवाज सुन के एकदम से सहम गई। वो डर के मारे पीछे पलट के देखने लगी आखिर कौन था उसके पीछे, जिसने इतनी हिम्मत की थी कि उसके कमरे में आकर बिल्कुल उसके पीछे खड़े होकर ये सब बोल रहा था।
आलिया जब पीछे पलट के देखती है तो उसके कमरे में कोई भी नहीं था। ये देख के आलिया को और भी ज्यादा डर लग रहा था। आखिर वो कौन था? आलिया ने साफ साफ उस आदमी की सांसें महसूस किया था अपने गर्दन पर। ये बात बिल्कुल भी कोई वहम नहीं था। जरूर कोई था, अभी अभी कोई था उसके कमरे में जिसने उसके कान में ये सब कहा। लेकिन आलिया को उस कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आलिया ने इधर उधर चारों तरफ देख लिया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। आलिया को बहुत अजीब लग रहा था, उसके माथे से पसीना आ रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आलिया को इतनी बेचैनी होने लगी कि वो उस कमरे में अब और एक पल भी नहीं रुक सकती थी। इसलिए आलिया दौड़ के कमरे से बाहर चली गई। वही वो साया एक कोने में खड़े होकर तब से आलिया को ही देख रहा था कि आलिया किस कदर उसको बेचैन होकर ढूंढ रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी आलिया के सामने चला जाए, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो अभी इस वक्त आलिया के सामने आ गया तो आलिया उससे बहुत ज्यादा डर जाएगी। ऐसा वो साया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आलिया उससे डरे, इसलिए वो आलिया को बस अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। और आलिया के लिए वो झुमके भी वही साया हामिद ही लाया था। आलिया के वहां से जाने के बाद हामिद कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी दिलकश आवाज में कहा, आलिया मेरी मलिका, बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।